हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग झारखंड के भूगोल का लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, जो कि झारखंड की कृषि से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, जो कि विगत वर्षों के झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछा गया है, जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड टीचर, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, पंचायत सचिव, यानी विभिन्न परीक्षाओं एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा गया है, आज हम लोग उसको देखते हैं। चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ये 3। झारखंड को 3 कृषि जलवायु उपक्षेत्र में बांटा गया है। मध्य और उत्तर पूर्वी पठार पहला क्षेत्र, पश्चिमी पठार दूसरा क्षेत्र तथा दक्षिणी पूर्वी पठार जो है ये तीसरा क्षेत्र है। NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के रूप में जाने वाला कृषि जलवायु क्षेत्र 7 का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड को कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा ये बी, 3 क्षेत्र में। झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ये 3 क्षेत्र। झारखंड राज्य को 3 कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया, पहला खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ये सी, 2013 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार है कृषि, ऑप्शन ए। झारखंड और कृषि संबंधित गतिविधियां झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यहाँ कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल केवल 38 लाख हेक्टेयर है। राज्य के 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 23,721.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है, जो कि मात्र 17% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है, सर्वोत्तम उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 38 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाले जनसंख्या का कितना % है? प्रतिशत क्या है? मतलब झारखंड में जो कृषि कार्य करने वाले जनसंख्या है उसका प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे 80%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड की 80% जनसंख्या गांव में रहती है, जिसकी आजीविका का मुख्य साधन क्या है? कृषि एवं संबंधित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे 86.26%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कृषि कार्य में कितने % भूमि का उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे 23%। झारखंड में कृषि कार्य में 23% भूमि का उपयोग होता है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में भूमि उपयोग कितना भूमि उपयोग है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 17% है। वनों से आच्छादित क्षेत्र कितना है? जो कि 28% है। वर्तमान प्रति क्षेत्र कितना है? 17% है। वर्तमान प्रति के अलावा अन्य प्रति क्षेत्र कितना है? 13% है। गैर कृषि योग्य भूमि कितना है? 9% है। 9% है। बंजर एवं गैर कृषि योग्य भूमि कितना है? 7% है। कृषि योग्य बंजर क्षेत्र कितना है? 5% है। मिश्रित वन एवं झाड़ी कितना % है? 2% है। अस्थायी चारागाह एवं अन्य चराई क्षेत्र कितना है? जो कि 2% है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ये 45%। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिक 45% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है, जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का कितना % भाग आता है? तो 80% भाग आता है, ऑप्शन सी। झारखंड में कुल कृषिगत भूमि का 80% हिस्सा जो है, जो कि धान चावल उत्पादन हेतु लगा हुआ है। धान उत्पादन हेतु उपयुक्त जलवायु, अनुकूल जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पे सबसे पहले 75 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर का बारिश होना चाहिए, और औसत तापमान कितना होना चाहिए? 9 डिग्री से लेकर 27 डिग्री होनी चाहिए। यह आदर्श स्थिति झारखंड में मौजूद है। धान झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन की जाने वाली फसल है। झारखंड के मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? धान का जो मुख्य उत्पादन क्षेत्र है वो सिंहभूम है जिला है, रांची जिला है, गुमला जिला है और दुमका जिला है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन सी मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे धान। कौन सी फसल जो है झारखंड की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जो फसल क्षेत्र का 80% भाग पर उगाई जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चावल या धान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विभाग झारखंड द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र असिंचित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 92%। किसी विभाग झारखंड सरकार द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती का भूमि का 92% जो भाग है जो असिंचित है। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्र औसत से भी बहुत कम, मतलब राष्ट्र औसत से भी यहाँ पे बहुत कम कृषि का प्रदर्शन है। चलिए देखते हैं हम लोग। झारखंड कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की कुल जनसंख्या का 60% कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। राज्य की 80% ग्रामीण आबादी जीवन का जो आधार है वो कृषि है। इतना होने के बावजूद भी झारखंड में कृषि प्रदर्शन राष्ट्र औसत से बहुत निम्न है, मतलब कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 4.2%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि कितना है? 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू जिला में किस तिलहन का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सरसों। झारखंड का सर्वाधिक तिलहन उत्पादन क्षेत्र जो है पलामू है। पलामू जिला सरसों के उत्पादन में पूरे भारत में राज्य में पूरे अव्वल स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्मा फसल नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए सरसों। देखिए मक्का, मूंगफली जो है जो कि खरीफ की फसल है। सरसों जो है जो कि राबी की फसल है, तथा सब्जियां जो हैं जो गर्मा या फिर जायद की फसल है। गर्मा को जायद भी कहते हैं, गर्मा या फिर जायद की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ये सरसों। दिए गए विकल्प के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक सरसों की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ये 3 प्रकार की फसल पैदा होती है। झारखंड में 3 प्रकार की फसल का पैदावार होता है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ फसल जो है वो कौन कौन सा है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली तथा गन्ना। और राबी की जो फसल है, राबी की फसल गेहूँ, जौ, चना तथा तिलहन है। और जायद जिसको गर्मा जो बोलते हैं, गर्मा या फिर जायद जो बोलते हैं, इसमें कौन कौन सा है? इसमें हरी सब्जी का विशेष स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई गई है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ये चना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में चना सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पलामू में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी तिल। पलामू में अधिकतम मात्रा में तिल का उत्पादन होता है। तिलहन उत्पादन के मामले में पलामू जो है झारखंड का अग्रणी जिला है। झारखंड में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी आम का। झारखंड में आम का उत्पादन सबसे अधिक होता है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में सर्वाधिक उगाया जाने वाला फसल जो है जो कि आम था। आम का उत्पादन जो था जो कि 4,58,409.06 टन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है भारत की दृष्टि से? तो ये पहला है। लाह का, जिसको लाख या फिर लाह के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। झारखंड में लाह का सर्वाधिक उत्पादन जो है जो कि रांची जिले में होता है। झारखंड भारत का कुल लाह उत्पादन का 54.60% उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लीची। झारखंड में जंगलों की प्रधानता होने के कारण यहाँ पेड़ों के उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि 140 सेंटीमीटर वर्षा, औसत तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा हल्की अम्लीय मिट्टी एवं धरातलीय ढाल मौजूद है। अधिकांश फल पेड़ पर फलते हैं। इसकी खेती के लिए यहाँ दशाएं अनुकूल हैं। इसलिए झारखंड में आम, कटहल, अमरूद, पपीता, केला, लीची, नींबू की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इसके उत्पादन के लिए टांड भूमि या टांड 3 सबसे महत्वपूर्ण है। झारखंड में लीची का निर्यात जो है सर्वाधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से डैश से है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा शुष्क भूमि की खेती। आदिवासी क्षेत्र में जो खेती का मुख्य रूप है क्या है? शुष्क भूमि की खेती। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से शुष्क भूमि की खेती है। शुष्क भूमि कृषि या बारानी खेती सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीक है, अर्थात शुष्क क्षेत्र में नमी की अनुपलब्धता में की जाने वाली खेती शुष्क खेती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। झारखंड में कई जगहें हैं जहां सीढ़ीदार क्षेत्र हैं ताकि बारिश का पानी पूरी तरह से उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट, झारखंड एक पठारी भूभाग है। यहाँ भूमि ढाल अव्यवस्थित, ऊबड़ खाबड़, कठोर चट्टान वाला है, अतः यहाँ सिंचाई विकास की सीमाएं संभावित है, जिसके चलते ढाल वाले क्षेत्र में सीढ़ीनुमा आकृति की मोड़ बनाई जाती है ताकि वर्षा की पानी को समुचित उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो ये ऑप्शन इसका सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र प्रदेश। देखते हैं हम लोग डिस्कशन इसका। उत्तर पूर्वी सीमांत गंगा मैदान कृषि प्रदेश झारखंड का सर्वाधिक विकसित प्रदेश है। यहाँ उत्तरी पाकुड़ तथा उत्तरी साहेबगंज जिले में गंगा के दक्षिण मैदान का भाग पर विस्तृत है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है तथा औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर होता है। राज्य का सबसे विकसित कृषि प्रदेश होने के कारण यहाँ उत्पादकता सर्वाधिक है। यहाँ की सर्वप्रमुख फसल कौन सा है? धान है, जिसके साथ ही गेहूँ, चना,
गेहूँ, चना, दलहन, मक्का, अरहर की भी खेती यहाँ की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? कौन सा फसल मौसम नहीं है? तो हम लोग इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जायद जो नहीं है। बाकी गर्मा, राबी और खरीफ जो है झारखंड का है। चलिए इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। मौसम के अनुसार झारखंड की फसलें खरीफ, रबी तथा गर्मा समायोजित है। खरीफ फसलें वर्षा काल में, रबी फसलें जो हैं जो कि शीत ऋतु में तथा गर्मा फसलें जो हैं ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सूखी भूमि की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के शुष्क क्षेत्र में मुख्य रूप से शुष्क भूमि की खेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 7.12%। चलिए, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में झारखंड में बंजर एवं कृषि योग्य भूमि कितना है? 7% है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य को कितने कृषि परिस्थितिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कृषि उत्पादन प्रणालियों से संबंधित पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन को कहते हैं। इसमें खेती से होने वाली पर्यावरणीय हानि, चाहे वह प्रदूषण हो या वनों या वन्य जीव की क्षति या फिर अन्य कोई दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय विकास करने पर भी बल दिया जाता है। झारखंड को 7 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। झारखंड में नगदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा सर्वोत्तम उत्तर क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये 5%। झारखंड में नगदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना परसेंट है? 5% है। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट और अपेक्षाकृत अधिक होती है। सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद जो है गर्माहट जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है। झारखंड के संदर्भ में IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है कि सर्दी एवं वर्षा काल के बाद जो है गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। झारखंड का एकमात्र जिला जिसमें 30/9/2009 तक वर्षा का सामान्य औसत सीमा 551 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, वह है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा साहिबगंज। झारखंड का एकमात्र जिला जहां 30/9/2009 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक वर्षा प्राप्त हुआ है, वह साहिबगंज है। 2019 में राज्य में 865.6 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, जो राज्य के सामान्य स्तर से 18% कम है। 1893.6 मिलीमीटर वर्षा के साथ
के साथ अतिरिक्त श्रेणी में साहेबगंज राज्य का एकमात्र जिला है जहां सामान्य से 46% अधिक है, और राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला जो है ये। 14 जिले सामान्य वर्षा के श्रेणी में और 9 जिले जो हैं कम वर्षा के श्रेणी में थे। जिला वर्षा तालिका में सूचीबद्ध 19 जिले में से सबसे कम वर्षा जो है गढ़वा जिले में 52% वर्षा, जो कि 450 मिलीमीटर सबसे कम वर्षा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS किस अवधि में चलाया है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। वर्षा की पहली अक्टूबर से अगले वर्षा के 30 सितंबर तक। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS वर्षा की पहली अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक चलती है। भारतीय खाद्य निगम FCI खाद्य की खरीद और वितरण के लिए सरकार की नोडल एजेंसी है। KMS के दौरान धान, चावल और ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का जैसे मोटे अनाज की खरीद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा ये मेस्टा कहा जाता है। झारखंड राज्य में जूट की भांति उत्पादित रेशे को मोस्टा कहा जाता है। कच्चे जूट या फिर मोस्टा फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से उद्योग में पैकेजिंग सामग्री के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ डी, टसर सिल्क। भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादन राज्य जो है जो कि झारखंड है। झारखंड टसर सिल्क किस्म के रेशे का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। झारखंड में टसर रेशम का उत्पादन जो है पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, धनबाद, गिरिडीह और लातेहार, पलामू, गढ़वा, सरायकेला खरसावा तथा सिमडेगा जिले में होता है। देश में उत्पादित टसर में 70 से 80% जो है वो झारखंड में होता है। झारखंड का खरसावा कुचाई ऑर्गेनिक रेशम उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, और यहाँ रेशम कीट उत्पादन से लेकर कोसा उत्पादन तक में किसी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ के कुकुम की भारी मांग है। यहाँ की कुकुम का भारी मांग है। केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कि नगरी रांची जिला में है स्थित है, जबकि रेशम प्रशिक्षण संस्थान जो है खरसावा में स्थित है। चलिए दोस्तों, हम लोग का आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे मोटिवेट होकर और भी वीडियो बना सकें, और आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।